दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो टिप्स में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। जो भी छात्र पीएम और पीएमएम कैटेगरी से बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप किए थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं अभी आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग का जो भी है काउंसेलिंग, आप लोग का तो रिजल्ट भी आ चुका है और एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो अभी आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। मैं आप लोगों को नोटिस दिखाऊंगा। ये नोटिस बीसीसी बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया ऑफिशियल नोटिस है। मैं आप लोगों को अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपको आ जाना है। जैसे ही आपको सर्च करना है गूगल पे BCECE, आपको सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आइए आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग को सिंपली सा इस वाले आइकन में दिखना है। इस साइड में आइकन में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल DCEC PM और PMM। आपको दो नोटिस दिखेगा। यहाँ पर भी दो नोटिस, एक नोटिस होगा और यहाँ पर भी एक नोटिस होगा। तो मैं नीचे वाले नोटिस को ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से डिटेल्स दिया हुआ है और इसमें केवल आपको यही दिया गया है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और इसमें पूरा डेट मेंशन किया गया है। तो मैं किसी दोनों में से किसी एक को ही ओपन करके आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो भी उसमें बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। और दोस्तों मेरा हमेशा से यही प्रार्थना रहता है आप लोगों से कि मैं जो भी आपको बताता हूँ उसको अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करते रहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मैं नोटिस को ओपन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारा प्रक्रिया समझा देता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा डिप्लोमा कोर्स के लिए ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है PMM और PM कैटेगरी के लिए। PM की बात करें तो आपको ये इंटरमीडिएट स्तर का हो जाता है और PMM जो है सो कि माध्यमिक स्तर का होता है। दोनों पैरामेडिकल में ही आता है। नीचे में आते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो है नोटिस ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना आपको नीचे में दिया गया है। और ये सबसे पहले ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा DCEC PM और PM 2025 के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के विभिन्न पैरामेडिकल और इंटरमीडिएट और उसके बाद यहाँ पर माध्यमिक स्तर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग DCEC से सम्मिलित सभी पात्रता अभ्यर्थी अभिभावकों संबंधित संस्थाओं को चॉइस फिलिंग एवं काउंसलिंग कार्य हेतु सूचित किया जाता है कि यहाँ आपको दिख रहा होगा जो वेबसाइट दिया हो गया है। ये बोल रहे हैं कि इस वेबसाइट से जाकर के आप लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करें। उसके बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग का आप लोग को जो डेट रहने वाला है, इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है और कब से कब तक चलने वाला है, ये पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये नोटिस जो है सो BCEC बोर्ड के द्वारा आया हुआ है। BCECE, इसी को DCEC भी बोलते हैं। दोनों में सब कोई भी लिखिएगा गूगल पे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। वहीं पे आपको आना है और जो जहाँ से मैंने बताया आपको कहाँ से ये नोटिस डाउनलोड करना है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इस पूरे प्रक्रिया को पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट डेट की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। सबसे फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पब्लिशिंग ऑफ रैंक कार्ड ऑन द बोर्ड वेबसाइट। बोर्ड की वेबसाइट जो है सो ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि हम लोग का रिजल्ट कार्ड जो है सो रैंक कार्ड उसको बोलते हैं, वो आपको पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अब आप लोग काउंसलिंग की स्टार्ट हुआ था सीट मैट्रिक्स भी। सीट मैट्रिक्स आपको कब वेबसाइट किया जाएगा, 10/7 को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा PM का और PM दोनों का। और कौन से वेबसाइट पे आएगा वो तो आपको जानकारी हो ही गया, DCEC या BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जब भी आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद 10 तारीख को तो आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट अलॉटमेंट नहीं, सीट मैट्रिक्स आएगा। लेकिन स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की बात करें तो आपका ये जो है सो 14/7/2025 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट क्या रहने वाला है आपको यहाँ दिख रहा होगा, लास्ट डेट 4 नंबर पे 20/7 तक चलने वाला है। 14 से लेकर के 20/7 तक ये आपका काउंसलिंग चलने वाला है बिहार PM और PMM कैटेगरी का। उसके बाद ये बताया जाएगा फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, जो कि आपको 25/7 को आएगा। 5 दिन बाद आपको बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया जाएगा।
लेकिन आपको 6 नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दिया गया है, ये हमको जानकारी प्राप्त करना है। 25/7 को जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको 6 नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको 25 तारीख को जो भी अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत लग रहा है, तो आप 26 तारीख तक जो है सो इसमें इस ईमेल आईडी पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि हमको ये परेशानी हो रही है। चाहे जो भी परेशानी हो आपके पास, ये 26 तारीख तक आप इस ईमेल आईडी पर जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है लगा सकते हैं। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड फाइनल सीट अलॉटमेंट जो है सो आपको 28/7 को देखने को मिलेगा। अगर आप कोई जो है सो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो आपको 28 तारीख को आपका जो है सो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे में जो डेट दिया गया है, ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का 28 से लेकर के 5 तक आप कर सकते हैं। और इसी बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे में कि 30/7 से लेकर के 5/8 तक फर्स्ट राउंड का जो है उसका आपको एडमिशन करा लेना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और एडमिशन भी साथ में दोनों होता रहेगा। आपको कॉलेज में जाना है, सारा डॉक्यूमेंट ले करके। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन के समय में और साथ में काउंसलिंग के समय में। और नीचे में आपको दिख रहा होगा जो 11 नंबर पर दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय DCEC बोर्ड से PM और PM की विवरण पुस्तिका के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र जो भी होगा आपके मूल प्रमाण पत्र वो लेके जाना है। और ऑनलाइन जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था वो भी आपके पास अपने पास रहना चाहिए। कॉन्फर्मेशन जिसको बोलते हैं रिसीविंग पेज, फॉर्म भरने के बाद आपको लास्ट में रिसीविंग मिला होगा उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन पेज, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप, यानी कि कौन कौन से आप कॉलेज भरे हैं, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, किस कोर्स के लिए आपने फिल किया है, वो चॉइस फिलिंग का स्लिप आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की 3 प्रति कॉपियाँ, ठीक है। जो भी प्रोविजनल, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जैसे ही प्रोविजनल आएगा उसमें आपको चेक करना है कि आपको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रोविजनल वही जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट दिन आएगा, उसको आपको जो उसका प्रति एवं जांच प्रति भर कर कि 2 प्रति साथ लाना है। यानी कि आपको इसका जो है सो 2 प्रति कॉपी करा लेना है, 2 नहीं कराना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 प्रति कॉपी करा लेना है। यानी कि 3 ठो फोटो कॉपी इसका करा करके अपने कॉलेज में जहाँ भी आपको कॉलेज मिले वहाँ पर आपको ले जाना है, ठीक है। और देख लेते हैं नीचे में साथ में क्या दिया गया है। जो भी नोटिस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सब नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वहाँ से पढ़ने में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बता भी देता हूँ कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है। यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिक आपको मार्कशीट देना पड़ेगा, प्रवेश पत्र, अंक पत्र दोनों आपको देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो हो गया वो भी आपको देना पड़ेगा। नीचे में आते हैं तो आपको दिख रहा होगा जो फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो आपका प्रति कॉपी था जिसको कन्फर्मेशन पेज करते हैं वो देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड भी आपके पास जो होगा, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने गए थे वो आपको ले जाना होगा। साथ में आपको आपके जो फॉर्म फिलअप करते समय फ़ोटो दिए होंगे वो भी आपको अपने पास रख लेना है। जाति, आवासीय आय, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना अनिवार्य है। ये सब आपको इसमें पूरी तरह से डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। नीचे में आते हैं 7 नंबर पर दिख रहा होगा कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ये सबसे आपका मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जो कि आधार कार्ड से ही सारा जगह वेरिफिकेशन किया जाता है। मेन वेरिफिकेशन आपका वही होता है। DCEC PM PMM 2025 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन पेज की कॉपी, हार्ड कॉपी ले जाना है आपको, ठीक है। मैंने बताया कन्फर्मेशन पेज यानी कि रिसीविंग जो फॉर्म फिलअप के लास्ट में आपको जो साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म फिलअप के करवाए होंगे तो वहाँ से आप ला सकते हैं, या आपको फॉर्म फिलअप के लास्ट में आपको उन्होंने प्रिंट करके दिया होगा। रैंक कार्ड DCEC का, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिजल्ट आया था वो कार्ड आपको उसका भी जो प्रिंट आउट करा करके वो उसका भी रख लेना है। द वेरिफिकेशन स्लिप आपको दिख रहा होगा नीचे में, द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची की इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड एलोंग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन फर्स्ट कॉपी, ठीक है। इसी पेज में आपको जो है सो जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसको आपको एक बायोमेट्रिक फॉर्म देगा, उसको भी फिल कर लेना है और साथ में वेरिफिकेशन स्लिप भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, नीचे में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा 15 नंबर पे, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उसके बाद अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यानी कि इसके काउंसलिंग के वक्त तक आपको जो है सो इनके द्वारा जो दिया गया शैक्षणिक योग्यता है आप उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जो है सो काउंसलिंग
और उसके बाद नामांकन भी रद्द हो जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे कहा है, आपको इसको समझ लेना चाहिए। और ये सारा कुछ आपको देख लेना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि हम लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग को अपना काउंसलिंग कैसे करना है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पेंट करता हूं, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग को ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो ही बताया आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आप लोगों का काउंसलिंग बहुत स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगा, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, और उन छात्रों के लिए भी जो अभी तक इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो साथ में आप लोग हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी सारे अपडेट मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग से रिलेटेड मैं हमेशा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नोटिस लाता रहता हूँ। जो भी होगा नर्सिंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, हर एक प्रकार का नोटिस आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।